नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने जा रहे हैं और ये आज का वीडियो जो होगा वो बिगनर्स के लिए बहुत ही लाभकारी होगा, है ना। तो आज चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स हैं जो उसे जान लेते हैं। जैसे कि हमें जरूरत पड़ेगी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन O P S T U V W X Y Z। ठीक है, तो सबसे पहले इनके नंबरिंग्स क्या करेंगे तो लिखेंगे और इसके नंबरिंग्स को क्या कीजिएगा तो आप याद भी कर जाइएगा। तो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 20 22 23 24 25 एंड लास्ट 26। ठीक है, तो ये इसका ABCD का क्या है तो ये नंबरिंग है। ठीक है, और ये जो मैंने लिखा हुआ है क्या है तो ये एक दूसरे के अपोजिट लेटर हैं, है ना। ये फर्स्ट है तो ये लास्ट है, और दोनों फर्स्ट प्लस लास्ट जो होंगे उनका सम जो होगा वो हमेशा याद रखेंगे 27। ठीक है, तो इसके अपोजिट बनाकर कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। आप हमेशा याद रखेंगे कि जब भी दो लेटर का सम 27 हो जाए तो वो क्या होगा तो एक दूसरे के अपोजिट लेटर का लाएंगे, यानी ये फर्स्ट होता तो ये लास्ट लेटर, इसी तरह से, है ना। तो सभी में देख रहे होंगे ना सम जो है वो कितना है तो 27 27 27, इस तरह से ये क्या होगा तो सम जो होगा वो सभी का 27। अगर आप नंबरिंग याद रखेंगे जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे ये नंबरिंग भी याद हो जाएगी। ठीक है, सेकेंड जो चीज आपको ध्यान में रखनी है वो रखनी है आपका लेटर्स का मूवमेंट। ठीक है, लेटर्स का मूवमेंट एक तो होता है सीधी रेखा में, जैसे हम लोग लिखते हैं A B C D E F J। ठीक है, और दूसरा जो होता है वो सर्कुलर। ठीक है, दूसरा जो होता है वो कैसा होता है तो सर्कुलर होता है, यानी ये A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y एंड Z। ठीक है ना। एक जो होगी वो क्या होगी तो लीनियर फॉर्म में होती है जो हम लोग पढ़ते हैं ABCD, और दूसरी जो होती है वो सर्कुलर मूवमेंट होगा, जिसमें से आप बोलेंगे कि एक जो होगा इस साइड में जिसे हम लोग बोलेंगे क्लॉकवाइज मूवमेंट, और एक जो होगा ऐसे जिसे बोलेंगे हम लोग एंटी क्लॉक वाइज मूवमेंट। ठीक है,
ये कब यूज करेंगे, जब हम देखेंगे ना कि ये जैसे कि ABCD, यानी यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है, तो ये -1। अब यहां से अगर जब पूछा जाए कि A से पहले 1 माइनस का डिस्टेंस जो लेना होगा वो कैसे लेंगे, ठीक है। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, अगर C से ये यहां पे आया है तो ये A से कहां पे जाएगा, तो Y पे जाता। तो -1 जो होता वो कैसा होता, तो ठीक है सेकेंड में है ना 2 होता, तो ये कितना हो जाता, तो Y हो जाता। जब इस तरह का होंगे एक लेटर से दूसरे लेटर के डिस्टेंस पे जाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, तो ये क्लॉकवाइज मूवमेंट का हम लोग यूज करते हैं। तो ये बेसिक जो है वो आपको जाननी चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं कोडिंग और डिकोडिंग के टाइप्स कितने होते हैं वो पढ़ लेते हैं पहले। आइए देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग में, ठीक है, इनके टाइप्स। ठीक है, इन्हें एक्चुअल में कितने, तो 6 भागों में बांटा गया, लेकिन मैक्सिमम एग्जाम्स में क्या होते हैं, तो ये 4 भाग ही जरूरत पड़ेंगे आपको, ठीक है ना। जिसमें फर्स्ट जो होता है वो होता है आपका लेटर कोडिंग, ठीक है। सेकंड जो होता है वो नंबर कोडिंग, थर्ड जो बोलेंगे वो सिंबल कोडिंग, और फोर्थ नंबर में जो आएगा उसे हम लोग बोलते हैं मिक्स कोडिंग, ठीक है। जैसा कि मिक्स कोडिंग है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। अब लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग और सिंबल कोडिंग जो होंगे, ठीक है ना, जब जनरल मतलब यानी ABC, ये जब लेटर सिर्फ यूज करके कोई कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन बनाया गया तो वो वाला भाग जो होगा वो सिंपल में क्या कहेंगे, तो वो लेटर कोडिंग होगा, ठीक है ना। नंबर्स यानी कोडिंग में जब नंबर्स यूज करने लगेंगे, है ना, जैसे यहाँ पे BOY लिख दिया जाए, यहाँ पे 2, 15 और ये 25 लिख दे, ठीक है। तो ये जो कोड यूज किया गया वो कौन सा है, तो नंबर कोडिंग है। तो लेटर के साथ में जब नंबर कोडिंग यूज करने लगते हैं नंबर्स, तो उसे नंबर्स कोडिंग करते हैं। जब सिंबल यूज करने लगेंगे #, etc, तो क्या कहेंगे, तो उसे सिंबल कोडिंग कहेंगे, ठीक है। अब मिक्स कोडिंग की जो बात करते हैं, अगर इसमें क्या होता है ना कि इन किसी भी यानी लेटर कोडिंग और नंबर्स कोडिंग को मिक्स कर दीजिए, या तो सिंबल को मिक्स कर दीजिए, ठीक है, या कुछ पैटर्न होते हैं और कॉन्सेप्ट होते हैं उनको मिक्स कर दीजिए, तब जाके वो मिक्स कोडिंग बनता है, ठीक है ना। यानी अगर कहें कि लेटर कोडिंग प्लस सिंबल्स कोडिंग को यूज कर ले, यानी एक से ज्यादा कॉन्सेप्ट को जब भी मिक्स करेंगे ना तो वो सारे के सारे मिक्स कोडिंग में चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया, जो लेटर्स सिर्फ लेटर्स वगैरह यूज किया जाए तो उसे लेटर कोडिंग कहेंगे, ठीक है। नंबर्स कोडिंग जब नंबर्स इंट्रोड्यूस करा दिया जाए उसमें तो नंबर्स कोडिंग कहेंगे। सिंबल्स अगर लिख दिया जाए सिंबल कोडिंग कहेंगे। अब इसमें क्या होगा, एक से अधिक कॉन्सेप्ट जहां यूज करेंगे ना यहाँ पे, तो उसे हम लोग कहेंगे मिक्स कोडिंग, ठीक है। तो एक एक करके आते हैं, लेटर कोडिंग से स्टार्ट करते हैं, इसके बाद आगे की ओर बढ़ेंगे। चलिए, तो जब लेटर कोडिंग पढ़ेंगे ना तो उससे पहले एक चीज ध्यान रखेंगे, ये सारे के सारे चीज एक पैटर्न बेस्ड होते हैं, है ना, और कुछ लॉजिक कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं। जैसे कि पैटर्न की बात करेंगे हम लोग, कौन कौन सा पैटर्न होता है, ठीक है। और यहाँ पे बात करें कि हम लोग कॉन्सेप्ट की बात कर ले कि कौन कौन सा इसमें कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो पैटर्न अगर बोला जाए, ठीक है,
ये प्लस 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 के सीक्वेंस में क्या किया जाए, तो ये हो सकता है कि पैटर्न अरेंज करता हो। जैसे कि अगर हम लोग लिख रहे हैं ई बी सी डी ई अगर लिखा गया हो, है ना, जैसे बी सी डी ई एफ ऐसे लिखा गया हो, तो ये देखिएगा अगर इसका नंबरिंग किया जाए 1 2 3 4 5, इसे लिखा गया 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसमें क्या है, तो 1 से 2 बना है, यानी प्लस 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 प्लस, ठीक है ना, प्लस प्लस के सीक्वेंसेस में है। तो हम कह सकते हैं ये एक प्लस 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 के पैटर्न पे भी है, ठीक है ना। और ये पैटर्न जो हो सकता है कि 1 भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 7, है ना, ठीक है। ऐड या सब्सट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है। जोड़ या घटाव में हम कह सकते हैं कि ये प्लस हो सकता है या तो ये माइनस हो सकता है। तो यानी हमें पता चला कि ये +1 +1 +1 +1 +1 के पैटर्न में है, ठीक है ना। यानी 1 भी हो सकता है, 2 के भी पैटर्न में, ऐसे 2 2 2 2 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, +3 +3 +3 +3 +3 4 कुछ भी हो सकते हैं ये नंबर्स में से, है ना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड पैटर्न देखेंगे 2, तो ये हो सकता है माइनस 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 के श्रृंखला में। तीसरी जो हो सकती है वो क्या हो सकती है, माइनस या प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। चौथा जो हो सकता है वो क्या हो सकता है, माइनस 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 प्लस प्लस प्लस। पांचवा जो हो सकता है प्लस 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 0 यानी नो चेंज, माइनस माइनस माइनस। तो ये कुछ श्रृंखलाएं हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं, तो इसको लिखने की तरीके यूज करते हैं। ये श्रृंखला है हमारी प्लस प्लस की, ये श्रृंखला है माइनस माइनस की, ये श्रृंखला है प्लस माइनस की, ये श्रृंखला है माइनस माइनस प्लस प्लस की, ये जो है वो क्या है तो प्लस प्लस प्लस, और बीच में क्या है तो नो चेंज, उसके बाद माइनस माइनस। तो इस तरह से ये क्या करता है, तो हमारे श्रृंखलाएं बनाता है। क्वेश्चन में आपको मिलेंगे ऐसे ऐसे, ठीक है ना। लेकिन इसके साथ में आपको कॉन्सेप्ट भी मिलेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या क्या मिलेंगे, तो फर्स्ट नंबर लिखूंगा मैं अपोजिट, ठीक है, अपोजिट नंबर, सॉरी लेटर, अपोजिट लेटर के कॉन्सेप्ट मिलेंगे। अपोजिट लेटर का मतलब हो गया ई है तो ये जेड के फॉर्म में होगा, बी है तो वाई के फॉर्म में होगा, ठीक है। सेकेंड की जो बात करेंगे हम लोग, ये हो सकता है कि ऑर्डर इवन के सीक्वेंस में हो, ऑर्डर इवन के सीक्वेंस में हो। थर्ड जो होगा वो क्या हो सकता है, प्लेस ऑर्डर चेंज हो, ठीक है। चौथा जो होगा वो हो सकता है इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया हो। ठीक है, तो इतने सारे जो होंगे वो कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो हमारे यूज होते हैं, ठीक है। अब होता क्या है ना कि अगर इसे मिक्स बनाना होता है तो इन दोनों को, इस पैटर्न को इसमें किसी भी एक कॉन्सेप्ट के साथ यूज कर लीजिए, सारे जो होंगे वो, ठीक है ना, मिक्स कॉन्सेप्ट में चले जाएंगे, यानी मिक्स कोडिंग में चले जाएंगे, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते होंगे वो आपको यहाँ से मिल जाते होंगे, प्लेस ऑर्डर चेंज से और इस पैटर्न से। पैटर्न को अगर इसमें किसी मिला दीजिए तो सारे मिक्स जो पढ़ेंगे हम लोग उसमें चला जाएगा ये, ठीक है ना, मिक्स कोडिंग में। आइए देखते हैं एक एक एग्जांपल के साथ में, ठीक है। जैसे यहां पे लिख रहा हूं मैं ए बी सी डी
ई, ठीक है, एफ जी एच आई जे, इसका क्या बना दिया, तो ये हमारा कोडिंग है, ठीक है ना। तो कोडिंग में क्या है, तो नंबरिंग लिख लेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। तो यहां से आप देख पा रहे होंगे ये कौन सा है, ठीक है। तो इसमें प्लस की बात कर रहे, कितना है 5, इसमें देख रहे होंगे तो इसमें भी क्या है, तो +5, इसमें क्या है तो +5, इसमें क्या है तो +5 और इसमें क्या है तो +5, ठीक है। जब ये प्लस माइनस हो तो ये क्या होगा, तो हमारा सिर्फ सिंपल लेटर कोडिंग की भाग होता है। ये सिंपल क्या है, तो लेटर कोडिंग कहेंगे इसे, ठीक। इसी में अब थोड़ा सा देखेंगे ना यहाँ पे कि अगर हम इस तरह से नहीं, अगर इसको अरेंजमेंट थोड़ा सा चेंज करके बात करें, अगर हम इस लेटर को इस लेटर से रिलेट करें, है ना, तब देखते हैं क्या चेंजेस होता है, ठीक है। तो 1 से ये क्या है 9 का डिफरेंसेस है, ठीक है। देखिए अब ये क्या है, तो 7 से, ठीक है। ये क्या है, तो 5 से, ये क्या है 3 से, ये क्या है, तो आपका हो गया 1 से, ठीक है। तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि जैसे ही ये श्रृंखलाओं को अरेंज करने के तरीके जब चेंज करते हैं, ठीक है ना, तो ये कैसा हो गया, तो ये वाला देख रहे हैं ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, लेकिन कैसा है, तो ऑड, ऑड नंबर्स हैं, ठीक है। कैसा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, लेकिन कैसे है, तो ऑड में है, ठीक है। तो इस तरह से देख रहे हैं, ये प्लेस ऑर्डर के साथ में कैसा है, ऑड और इवन का कॉन्सेप्ट जो लिखे हुए थे हम लोग, उसको क्या इंट्रोड्यूस करा दिया है। तो इस तरह से क्या होता है ना कि आपके जब ये दो कॉन्सेप्ट मिल गए, तो इसे ये भाग को हम लोग बोलते हैं कि ये मिक्स कॉन्सेप्ट हो जाता है, मिक्स कोडिंग कॉन्सेप्ट की बात करता है। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो यहीं से पूछा जाता है, ठीक है। आइए देखते हैं अब नंबर्स कोडिंग की बात करते हैं। आइए देख सेकंड नंबर देखते हैं नंबर कोडिंग। जैसे कि हमने पहले भी बोल चुके हैं कि नंबर्स कोडिंग में क्या होता है, लेटर्स के साथ में क्या होने लगते हैं, तो नंबर्स जो होते हैं वो यूज होने लगते हैं, ठीक है ना। अब देखिए डी के लिए क्या क्या है, तो डी के लिए अगर हम बोले कि इसे कोई कोड के लिए नंबर जो रखा होगा वो क्या रखा है, तो 8 रखा है। आई के लिए क्या है, तो 7, एस के लिए क्या है, तो 4, सी के लिए क्या है, तो 9, ठीक है। तो ए के लिए यहाँ पे क्या होगा 3, सी के लिए क्या है 9, एच के लिए क्या है 5, ई के लिए क्या है तो 0, ठीक है ना। तो इसी तरह से हेड का अगर पूछा गया है आपसे तो क्या होगा हेड का, तो देखेंगे एच के लिए कौन सा है, तो एच के लिए 5, तो इसको लिख देंगे आंसर के रूप में। एच के लिए क्या लिखेंगे, तो 5, ठीक है। ई के लिए क्या लिखेंगे, अगर दोनों में वो कॉमन हो तो ये भी नंबर्स भी क्या होने चाहिए, कॉमन होने चाहिए। याद रखेंगे कि अगर दोनों में कोई लेटर कॉमन है तो नंबर्स भी कॉमन होने चाहिए। अगर अलग अलग होंगे तो उस लेटर के लिए, जैसे कि अभी हम लोग लिख रहे हैं ए बी सी लिख दिए 1 2 3, ठीक है ना, और यहाँ पे हम लोग लिख दिए सी डी ई लिख दिए, ठीक है ना। तो अगर इसमें कॉमन अगर लिख दिया गया हो कि 3 4 5, तो ये देखिए कॉमन अगर है तो कोई बात नहीं, है ना। तो सी के लिए जो कोड यूज करेंगे वो क्या हो, इसमें भी 3 होता और इसमें भी 3 होता। लेकिन अगर इसी को हम लोग ऐसे लिख देते ए बी सी 1 2 3 और यहाँ पे लिखते सी डी ई, जो होता वो कह देते 4 5 6,
ठीक है ना। तो अब देखेंगे ना, ये सी के लिए जो है ना दोनों जगह एक कोड नहीं होके अलग अलग कोड है। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे सी के लिए जो कोड होगा या तो 3 और 4। कैसे लिखेंगे? सी के लिए जो कोड लिखेंगे वो लिखेंगे आप 3 या 4, एक नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। तो हेड के एच का क्या हुआ 5, ई का क्या होगा, तो ई का देखिए यहाँ पे तो है नहीं, इसमें है ई, तो ई का जो होगा वो क्या है तो 0, ठीक है। उसके बाद ए का क्या है, तो देखेंगे ए कहां पे, यहाँ पे ए है, ए के लिए क्या यूज किया गया तो 3 यूज किया गया। उसके बाद देखेंगे डी, डी कहां पे है, तो इसमें है डी, कितना है उसके लिए तो ये 8 रखा गया। तो हेड का जो आंसर होता तो क्या बनता 5038। तो इस तरह से नंबर्स कोडिंग से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। और कोडिंग डिकोडिंग का मतलब ही होता है मीनिंगफुल को मीनिंगफुल फॉर्म में लिखना, ठीक है ना। अगर उसका कोई भी चीज अनमीनिंगफुल है तो उसे क्या बना देना, तो मीनिंगफुल बना देना, ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं सिंबल्स कोडिंग। देखते हैं सिंबल कोडिंग, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे कि कम के लिए क्या लिखा गया है, तो सी के लिए, ठीक है, ओ के लिए, एम के लिए और ई के लिए क्वेश्चन मार्क, ठीक है, @ हैज डॉलर, और ये जो लिखा हुआ है आपका जो है वो क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है। और रिच के लिए क्या लिखा हुआ है, एंड स्टार डॉट और ये पाई, यानी एस के लिए क्या है पाई, सी के लिए क्या है, ठीक है, तो सी के लिए, आई के लिए, ये आर के लिए, ठीक है ना। तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि सी के लिए यहां पे जो है वो @ यूज किया है, और यहां पे जो सी के लिए जो यूज किया है वो क्या यूज किया है तो डॉट यूज किया है, ठीक है, डॉट यूज किया है। वहां पे जो है वो सी के लिए, तो सी के लिए जो कोडिंग होता वो क्या होता, अगर ये पूछा जाता कि सी के लिए जो कोडिंग होता तो हम लोग बोलते या तो @ होता, और क्या हो सकता था तो डॉट होता, ठीक है, या तो @ होता या तो डॉट होता। लेकिन हमसे पूछा गया है कि रोम का क्या होगा आंसर, ठीक है ना। तो रोम के लिए क्या होगा, तो आर के लिए देखेंगे क्या दिया हुआ है इसका, तो आपका दिया हुआ है एंड, ठीक है। ओ के लिए क्या है, ओ के लिए एज, एम के लिए क्या है, एम के लिए डॉलर, ठीक है। और ई के लिए जो देखेंगे तो पता चलेगा ये क्या मिलेगा आपको, तो ये मिलेगा क्वेश्चन मार्क। तो हमारा जो आंसर हो जाता वो क्या हो जाता, एंड, हैज, डॉलर और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये हो गया सिंबल कोडिंग। और ये सिंबल कोडिंग और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब ये मिक्स कोडिंग के साथ में मिलता है, ठीक है ना। तो आगे देखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला आपका मिक्स कोडिंग। देखिए मिक्स कोडिंग है ना, ये आपका 4th हो गया मिक्स कोडिंग। मिक्स कोडिंग में थोड़ा सा इसके अलावा भी कुछ ध्यान रखेंगे, जैसे कि यहाँ पे मिक्स कोडिंग में होती क्या क्या है, तो लेटर कोडिंग, लेटर कोडिंग के कॉन्सेप्ट प्लस, ठीक है, कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे हो सकता है कि लेटर कोडिंग के कॉन्सेप्ट को क्या किया जाए, है ना, या कॉन्सेप्ट बोल लेते हैं, या तो इसके पैटर्न वगैरह जो भी है, पैटर्न जो होंगे, ठीक है, पैटर्न जो होंगे वो हो सकते हैं कि ये प्लेस ऑर्डर के साथ में मिला दिया जाए,
ठीक है, एक तो ये हुआ। दूसरा जो हो सकता है वो लेटर कोडिंग प्लस नंबर प्लस सिंबल, ये तीनों का मिक्स, ठीक है ना, मिक्स कर दिया जाए कॉन्सेप्ट को, तो ये मिक्स कोडिंग का भाग हो सकता है। या तीसरा जो हो सकता है लेटर कोडिंग प्लस अपोजिट प्लस प्लेस ऑर्डर, ये तीनों का कॉन्सेप्ट मिला दिया जाए तो क्या हो सकता है, तो मिक्स कोडिंग के कॉन्सेप्ट, यानी ये जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो मिक्स कोडिंग कहते हैं। चलिए आते हैं अब एक एग्जांपल से समझते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए, तो मिक्स कोडिंग के अंदर में थोड़ा सा देख लेंगे हम लोग कि एक अपोजिट लेटर कॉन्सेप्ट और एक जो बचा हुआ है आपका प्लेस ऑर्डर चेंज, ठीक है। उसके बाद आते हैं मिक्स कॉन्सेप्ट के बारे में, ठीक है। तो अपोजिट लेटर कॉन्सेप्ट में क्या होता है, तो हमारे अपोजिट यानी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखा जाता है कि इसमें सारे के सारे लेटर, ठीक है ना, अगर देख रहे ना इसके क्या है, तो सारे के सारे लेटर, तो नंबरिंग कर लेंगे। ये कितना है 3, ये कितना है 8, R 18, O 15, 13, 1, 29 और ये 3, ठीक है। तो हमने अपोजिट लेटर में क्या पढ़ा था कि जब लेटर जो अपोजिट होगा, A और Z का अपोजिट जो है वो, ठीक है, और इनका सम जो होना चाहिए वो 27 होना चाहिए, है ना, ठीक है। अपोजिट लेटर का सम हमेशा कितना होना चाहिए, तो 27 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे ये 3 है तो ये कितना होना चाहिए था 24, ये 8 है तो ये कितना होना चाहिए था 19, 18 है तो ये कितना 9, ये ठीक है, तो 12, ये 14, ये कितना है, तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये A है। आइए अब यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ से क्या किया है, यहाँ तक तो ठीक है। अब यहाँ से यहाँ देखेंगे, यहाँ पे ले गया है ये, है ना, तो A है तो Z है 26, ठीक है, C तो यहाँ 24 होना चाहिए, 18 है, ठीक है ना, तो 18 ये, और ये G के लिए क्या लिखा है, तो इस तरह से यहाँ पे क्या कर दिया है, तो क्रॉस कर दिया है, यानी G7, ठीक है। बाकी सभी को सामने सामने अरेंज किया गया है, ठीक है। G के लिए सिर्फ क्या है और A के लिए जो है वो क्या किया गया, तो यहाँ पे देखेंगे तो क्रॉस किया गया, यानी आपको यहाँ पे तो इसमें देख पा रहे होंगे कि अपोजिट के साथ में क्या किया है, तो ये वाले भाग में है ना, प्लेस ऑर्डर चेंज का कॉन्सेप्ट यूज कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या किया है, तो प्लेस ऑर्डर चेंज का कॉन्सेप्ट यूज कर दिया किसके साथ में, अपोजिट लेटर के कॉन्सेप्ट के साथ में, ठीक है ना। तो यहाँ भी हम लोग उसी तरह से करेंगे, G का नंबरिंग कर लेंगे, G7 5 14 5 18 1 29 15 14, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे एक जगह जो है वो क्या करना है मुझे, तो क्रॉस वाइज करना है, यानी प्लेस को बदल देना है, ठीक है। चलते हैं देखते हैं। तो सबसे पहले नंबर्स काउंटिंग कर लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये भी कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 10। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
तो जी के सामने क्या होगा, तो 7 है, तो यहाँ पे टी होना चाहिए, यानी कितना 27 हो जाना चाहिए। ई के सामने में क्या है, तो ई के सामने में जो होगा वो क्या होगा, तो आपका तो ये 27 सम होना चाहिए। तो 5 जो है वो किस में जाएगा, तो ये 22 यानी भी होना चाहिए। इसके लिए क्या होना चाहिए, तो एम होना चाहिए। 13 होता है इसका अपोजिट, 5 है यहाँ पे तो 22 होगा ये, ठीक है। अब 2 से पहले, यहां से 2 पहले इसका क्या करना है, तो मुझे क्रॉस करना है, ऐसे और ऐसे याद रखेंगे। तो ये हो जाएगा, ई के लिए लिख दिया हमने 22 यानी भी। आर के लिए क्या होगा, तो 9, चलिए यहाँ पे 9 लिख लेते हैं, यानी आई, ठीक है। ए के लिए क्या होगा, तो यहाँ पे 80 को करना होगा आपको, ए और टी को, 80 को कीजिए, ए यहाँ जाएगा और टी यहाँ आएगा, ठीक है। तो ये होता G7, ए होता कितना, तो ए आपका हो जाता Z, आई जो होता वो कितना हो जाता आपका R, ओ जो हो जाता आपका 15, ठीक है। चलिए, तो ये हो जाता आपका 12 यानी L, और N जो होता वो M हो जाता आपका 30, ठीक है। तो इस तरह से जो आंसर प्राप्त होता आपका कितना होता, तो बोल सकते थे ये जो होता वो आपका आंसर जो होता वो ये होता, ठीक है। ए और टी यहाँ पे ध्यान देंगे ना, तो ए और टी को ही सिर्फ लिया गया था जिसे क्रॉस किया गया, और यहाँ भी ए और टी ही था, है ना, जिसे मुझे क्या करना था, तो क्रॉस करना था। तो हमारा जो आंसर हो जाता वो क्या हो जाता, टी भी एम भी आई जी जेड आर एल एम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्लेस ऑर्डर चेंज से कॉन्सेप्ट, उसके बाद आएंगे मिक्स कॉन्सेप्ट में। चलिए देखते हैं प्लेस ऑर्डर चेंज का कॉन्सेप्ट। इसमें क्या है, तो प्रॉब्लम लिखा हुआ है, प्रॉब्लम, और इसके लिए जो कोड बनाया गया वो क्या है, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे, है ना, MPERLOP, ठीक है। और प्लेस ऑर्डर चेंज को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि इनके सारे के सारे लेटर P P R R O O B B L L E E M और M, सारे के सारे लेटर जो होते हैं वो इसमें भी क्या होते हैं, तो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसकी नंबरिंग लिख देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। वो नंबरिंग नहीं लिखेंगे, पी वाला नहीं लिखेंगे, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, तो इसको चेंज नहीं करना है, मुझे सिर्फ देखना है कि इनके स्थान जो बैठे हुए, जिस स्थान पे वे बैठे हुए उनका नंबर जो है वो किस तरह से अरेंज किया गया है। या तो आप इसमें क्रॉस वाइज लेके जाना पड़ेगा, है ना, तो क्रॉस वाइज में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए क्या करते हैं हम लोग, तो नंबरिंग लिख लेते हैं इसको कि कौन से प्लेस पे कौन बैठा हुआ है ना। तो अब देखेंगे एम जो था वो कौन सा प्लेस पे है, तो 7 नंबर लिख देंगे, एम के नीचे 7, ठीक है। इसके बाद देखेंगे पी कौन सा नंबर में है, तो 1, एक वाले को कहाँ बैठा दिया गया है, 2 के जगह पे। अब यहाँ पे ई देखेंगे, ई जो था वो कहाँ पे, वहां 6, और यहाँ पे कहाँ पे है, तो तीसरे प्लेस पे है, ठीक है। आर कौन से स्थान पे था, पहले 2 पे, अब कितने पे है, तो 1 2 3 4 पे है। तो हमें क्या करना है, जिस तरह से आपने नंबरिंग किया है ऊपर में, उसी का नंबर जो है ना इसमें अरेंज कर दीजिए, खुद पे खुद एक सीक्वेंस बन जाएगा, जिस सीक्वेंस में नीचे लिखा गया हो, ठीक है ना।
तो एल के लिए क्या है तो 5, तो यहाँ भी वो 5 ही पे रखा गया है। ओ के लिए 3 और बी जो है वो 4 है, ठीक है ना। यानी सीक्वेंस हमारा जो दिया जाना चाहिए, क्वेश्चन जो पूछा गया इस सीक्वेंस में आंसर जो देना है मुझे किस सीक्वेंस में, तो इस सीक्वेंस में देना है। तो लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, नंबर्स नंबर्स यानी 7, ठीक है। तो मुझे लिखना कैसा है, तो ये लिखेंगे इस तरह से, जो भी ये बना हुआ है देखेंगे इस नंबर पैटर्न जो भी बना हुआ है उसे एज इट इज लिख देंगे यहाँ पे इसके नीचे में, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 7 1 6 2 5 3 4, ठीक है। देखिए 7 पे कौन सा स्थान पे है, वो 7 तो लास्ट है ना जहां पे एस है, तो एस लिख देंगे इसके नीचे। 1 पे कौन है तो एन है। 6 पे कौन सा है आर है। 2 पे कौन सा है यू। 5 का 5 यानी ई। 3 कौन सा है तो एम। 4 वाले पे बी। तो हमारा जो आंसर हो जाता वो क्या होगा, तो आप बोल सकते हैं एस एन आर यू ई एम बी जो होता हमारा आंसर हो जाता, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन और अरेंज करने की पैटर्न को हम लोग क्या करते हैं तो प्लेस ऑर्डर चेंज करते हैं, क्योंकि इनके स्थान में सिर्फ परिवर्तन हुआ है। देख सकते हैं स्थान में सिर्फ क्या हुआ है तो परिवर्तन हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। ये देखिए ये वाला लास्ट में ऐसे, पी से पी, आर से आर, बी से बी हो गया आपका, ओ से ओ, ठीक है। तो इस तरह से क्या किया गया है तो प्लेस के ऑर्डर में चेंज कर दिया गया है। चलिए अब देखते हैं मिक्स कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए देखते हैं मिक्स कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है ना। यहाँ पे देखेंगे दिया हुआ है क्लियरिंग है ना, उसके लिए जो कोड नीचे बनाया गया है वो BFMDFMHQ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो होता है वो सामने से सामने की हुई लेते हैं ना। तो ये देख रहे होंगे C से ये B है, ठीक है। तो यहाँ पता चला कि ये क्या हो सकता था तो -1 हुआ होगा, ठीक है। यहां से जब यहां देखें तो ये 12 होता है, थोड़ा सा नंबरिंग लिखेंगे तो लिख सकते हैं 5 1 18 I 9 14 और 7, ठीक है। ये नंबरिंग लिखने से बार बार लिखने से आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद पे खुद ये जो होगा वो आपको याद हो जाएगा। 2 6 13 4 6 13 8 और ये 17, ठीक है ना। यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो यहाँ से जब देखेंगे तो ये -1 की बात कर रहा है ये, और यहाँ से घटकर ये कितना है तो -6 की बात कर रहा है, और यहाँ पे जो है वो प्लस की बात कर रहा है ना। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये कोई सीक्वेंस जो है वो बना नहीं रहा, श्रृंखला जो है वो बना नहीं रहा, यानी कहेंगे कि पैटर्न ही वो बना नहीं पा रहा। तो ये क्या होगा तो इसके बीच में कोई लॉजिक सेट नहीं कर पाएगा, यानी कोई पैटर्न नहीं होगा, तो वो कह सकते हैं कि वो रीजनिंग का भाग भी नहीं होता है ना, यानी वो फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। तो अब देखेंगे थोड़ा सा कि कहां से ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कहीं से रिलेशन जो होना चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे होंगे 1 दिया हुआ है और यहाँ पे क्या है तो 2 है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे कि यहाँ पे +1 हुआ है। चलिए और देखते हैं C के साथ में 4 का रिलेशन, ठीक है। तो यहाँ भी क्या हुआ है +1 हुआ है, ठीक है। E और F में देख पा रहे होंगे यहाँ भी कितना हुआ है तो +1 हुआ, और L से M में हुआ है +1, ठीक है। तो ये कह सकते हैं ये क्या है तो एक पैटर्न है +1 +1 +1 +1, ठीक है ना। अब इधर भी देखेंगे ये क्या हो सकता है तो यहाँ पे +1 -1 के भी कोई सीक्वेंसेज हो सकते हैं। तो ये 18 है और ये देख रहे हैं कि 17 है, तो यहाँ पे क्या होगा -1
7 है और ये 6 है, तो यह -1 यहाँ भी होगा। ठीक है, I से 8, 9 से 8 -1, और ये भी कितना होगा तो -1। यानी जो हमारी श्रृंखला जो बनी, वो पैटर्न जो बना वो कैसा बना, तो +1 +1 +1 +1 -1 और -1। ठीक है ना। तो इसमें देख पा रहे होंगे पैटर्न जो है वो नंबर लेटर कोडिंग का एक सिंपल सा जो पैटर्न हम लोग पढ़े थे। ठीक है ना, इनके पैटर्न के साथ में क्या किया है, तो प्लेस ऑर्डर चेंज जो है वो मिक्स कर दिया है। ठीक है ना, यानी दो कॉन्सेप्ट को क्या किया है, तो यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, और थोड़ा सा इजी बनाने के लिए क्या करते हैं ना हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, ये क्या है, तो इसे हम लोग हाफ डिवाइड कर लेते हैं। रीजन एक ही होता है कि हमें छोटे छोटे सेगमेंट में क्या होता है, तो देखने में आसानी होती है, कंपेयर करने में आसानी होती है ना। जहां बड़ा सेगमेंट होगा तो आपको प्रॉब्लम होगा देखने में, अरेंज करने में, और आपको कंपेयर करने में भी उस समय क्या होगा, तो प्रॉब्लम होगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, तो हाफ सेगमेंट हो जाएगा। जहां पे ऑड नंबर हो वहां पे क्या करेंगे, तो वहां पे जैसे 1 2 3 4 5 है, तो 3 को क्या करेंगे, इस तरह से घेर लेंगे। अगर वो क्या है, तो इवन में है, इवन में यानी 1 2 3 4, तो इसे क्या करेंगे, तो हाफ कर लेंगे, है ना। सभी में फॉलो हो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, लेकिन मैक्सिमम में ये फॉलो होता है। ठीक है ना, अपनी सुविधा अनुसार करते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ से क्या करेंगे, तो ये 4 इधर हाफ कर लेंगे, है ना। अब कैसा था अरेंजमेंट, सिर्फ अरेंजमेंट जिस तरह से था वो प्लेस ऑर्डर जैसे जैसे चेंज हुआ था उस तरह से प्लेस ऑर्डर को चेंज कर लीजिएगा। ठीक है ना। और सभी में हम लोग जान रहे हैं क्या है, तो प्लस 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 के सीक्वेंस में है, तो ये 19 है, ये 12 है, ये 9 है, ये 7 है, ये 8 है, 20 है, 5 है और ये 4 है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे कि 1 से जो था वो फर्स्ट में, लास्ट वाले को फर्स्ट में लिखा था, तो लास्ट वाले को फर्स्ट में लिख लेंगे। लेकिन कैसे, तो 1 बढ़ाकर लिखेंगे, यानी यहाँ पे 8 होता, यानी H लिखते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट वाले को क्या किया है, तो लास्ट में लिखा है, तो यहाँ पे 1 बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 20 हो जाएगा और वो हो जाएगा T। I को कहाँ लिखा है, यहाँ से क्रॉस वाइज फिर ले गया है, यानी ये हो जाता 10 यानी J, और यहां से ये होता आपका LM यानी 13। ठीक है। तो इसी तरह से इधर भी जाएंगे, यहाँ पे प्लस 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 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 और प्लस 1 के सीक्वेंस था। अब इधर जो था वो -1 और -1 के सीक्वेंस था। यहाँ भी फर्स्ट वाला क्या, तो लास्ट से, तो यहाँ कितना हो जाएगा 7 G, D जो था वो क्या हो जाएगा, तो 3 यानी C, T जो होता वो कहाँ जाता, यहाँ पे जाता S यानी 19। ठीक है। E जो तो होता वो 4 यानी D। ठीक है। तो हमारा जो आंसर बनता वो क्या बन जाता, तो ये देख पा रहे हैं कि -1 की श्रृंखला है, +1 -1 की श्रृंखला है। और प्लेस ऑर्डर में क्या है, तो ये बोलेंगे कि प्लेस ऑर्डर चेंज है। ठीक है। तो हमारा जो आंसर होता वो कितना हो जाता, तो हमारा जो आंसर हो जाता वो HJMTCDSG। ठीक है। तो इस तरह से समझ पाए कि मिक्स कोडिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछे गए और डिफिकल्ट जो होंगे वो बहुत ज्यादा हो सकता है कि ट्रिकी भी कभी कभी हो जाते हैं। ठीक है ना। वैसे वैसे क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके IBPS में पूछे गए हैं। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है ना।